क्या सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हनुमान चालीसा में पहले ही लिखी जा चुकी है? जिस दूरी का पता वैज्ञानिकों को कई वर्षों की रिसर्च के बाद लगा, उस दूरी का वर्णन हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास ने पहले ही कर दिया था। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन सैकड़ों साल पहले ही तुलसीदास द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा के एक दोहे में यह बता दिया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। दरअसल गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी हनुमान चालीसा के इस 18वीं चौपाई में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानू। यह दोहा अवधी भाषा में है। इस दोहे का हिंदी भाषा में अर्थ है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। दोहे के हर एक शब्द को गणित को वैदिक ज्योतिष के आधार पर ऐसे समझना पड़ेगा। जुग मतलब 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र बराबर 1,000, एक योजन मतलब 8 मील, भानु यानी सूर्य, इन तीनों को गुना करने पर 9 करोड़ 60 लाख मील के बराबर आता है और 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है और इन दोनों को गुना करने पर 15 करोड़ 36 लाख के बराबर आता है। और आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी पृथ्वी और सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास ही है। आज हम सब यही मानते हैं कि विज्ञान ने अत्यधिक उन्नति कर ली है, जैसे इतिहास में कभी नहीं की गई थी। लेकिन इसमें कई सवाल अभी भी वैसे ही खड़े हैं जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। दोस्तों, विज्ञान ने हम सबको यह तो बताया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई है, पर विज्ञान ने हम सबको यह नहीं बताया कि बिग बैंग कैसे हुआ। हम अपने धर्म ग्रंथों में बताई गई बातों को सिर्फ एक काल्पनिक थ्योरी मानते हैं, लेकिन पश्चिमी वैज्ञानिकों की अभी तक साबित नहीं हुई थ्योरी को भी हम सब सच मान लेते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वेदों में बताए गए ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, जो शायद विज्ञान आज जाकर समझ पा रही है। इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दरअसल वेदों में सृष्टि रचना, हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू वेदास की थ्योरी बताई गई है, जो अब विज्ञान भी मान रही है। दोस्तों, वेदों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि समय और कालचक्र के दायरे से बाहर हैं, उनकी नाभि से एक कमल निकला जिससे ब्रह्मा जी बने। अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्मा ही हमारे ब्रह्मांड है और महाविष्णु है बाहरी स्रोत, जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसकी ना ही शुरुआत है और ना अंत है। जबकि ब्रह्मा का एक जीवन चक्र है और उनका अंत भी होगा। हमारे वेदों में बताया गया है कि ब्रह्मा का जीवन काल 100 काल का होता है। ब्रह्मा के 100 साल एक ब्रह्मांड युग के बराबर होता है, यानी ब्रह्मांड वर्ष, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और एक नए ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा के जन्म को हम सब बिग बैंग मान सकते हैं और उनकी मृत्यु को बिग क्रंच, जो अंत में होगा। आज के विज्ञान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन आज भी वो हमारे प्राचीन विज्ञान के एक अंश तक भी नहीं पहुंच पाई है।